हेलो बच्चों, तो आप सभी के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें क्या कौन सी घटना हुई। उस घटना के बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि उस घटना का परिणाम क्या हुआ, ठीक है, उस पर क्या क्या जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हुई और उसका लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आया, ठीक है, ब्लैक बॉक्स से हमको क्या क्या जानकारी मिली, ब्लैक बॉक्स मिला कि नहीं मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेटा घटना हुई कब? तो ये घटना हुई है आपकी 12 जून 2025 को ये घटना होती है। 12 जून 2025 को ये घटना होती है, ठीक है, 2025 को, ठीक है। और आपका समय था 1:38 PM पे ये फ़्लाइट अब टेक ऑफ करती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से। ये टेक ऑफ करती है और 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे, पायलट सहित 242 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक पैसेंजर जीवित बचता है। एक पैसेंजर केवल जीवित बचता है, बाकी सारे पैसेंजर की डेथ हो जाती है। तो वो वीडियो आप लोग एक बार देखिए और उस मंजर को एक बार देख के दिल सहम सा जाता है कि अभी तक ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इन सब चीज़ों को देखकर हम लोग तो उभर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये है आपका वो फ्लाइट का वीडियो, ठीक है। ये यहाँ से देखो, रनवे से टेक ऑफ करते हुए ये फ्लाइट जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे। और ये अभी जैसे ये ऊपर की ओर उड़ रहा है, तो अभी गौर से देखो तो ये सब इसके दाहिने जो है, ये अंदर की ओर जो इसके पहिए हैं वो गए नहीं हैं, ठीक है। और ये नीचे की ओर धड़ाम से अब देखो गिरता हुआ दिखाई देता है। ये अभी ये जैसे ही गिरेगा आग का बुम्बारा जैसे बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, ये बिल्कुल एकदम सारी चीज़ों को जलाकर एकदम राख कर देता है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए बेटा एक चीज़ जीवन में बहुत सारे निराशावादी जनक सोच आ रही है कि 2025 की शुरुआत ही में आप देख रहे हैं कि इस साल में इतने स्टैम्पेड हुए, कुंभ स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद दिल्ली स्टेशन में स्टैम्पेड हुआ, ठीक है, उसके बाद ट्रेन में हो जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है तो पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जा रहा है, फ़्लाइट से कहीं जा रहा है तो वहाँ पे फ़्लाइट क्रैश हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि इस समय एक सोच निकल के आ रही है कि मनुष्य करे तो क्या करे कि भैया जी लो, जितने दिन जीना है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब ये जो विमान था वो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, जो अपनी उत्कृष्ट सर्विसेज के लिए जाना जाता है, अत्याधुनिक सर्विसेज के लिए जाना जाता है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, 2 बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं और इनमें यहाँ पर आपका यहाँ पे फ्यूल भरा रहता है, यहाँ पे फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूल भरा रहता है। इस पे लगभग 1,30,000 लीटर फ्यूल आता है। 30,000 लीटर फ्यूल आता है। यही फ्यूल इस प्लेन को बम के तरीके से विस्फोट करने में एकदम आग का काम किया, ठीक है, आग भड़काने का काम किया। ये एरोप्लेन जो है अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे, जो कोई अपने जॉब के लिए जा रहा था, कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, कोई वहाँ अपनी वाइफ से मिलने जा रहा था। वो सब के सपने चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गए। तो वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसका जो बाद में मंजर दिखा, तो उसका पीछे का पोर्शन कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट में हमेशा पीछे की ओर ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। ये पीछे मिला, आप देख सकते हैं केवल इतना ही बचा इस हवाई जहाज में, ठीक है। ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया अगर आप देखें तो अभी भी ये पहिया अंदर नहीं गया, जिसकी वजह से एक कारण बताया जा सकता है कि ये प्लेन क्रैश होने का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें जो एक व्यक्ति जिंदा बचा भैया, उसका नाम है रमेश विश्वास, जो बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर की 11A सीट पर बैठा था।
11A सीट के जस्ट बगल में एक एग्जिट का गेट था, जिसको कह रहा है, इसके बताने के अनुसार सोर्सेज ऑफ मीडिया न्यूज़ हाउस के हिसाब से पता चल रहा है कि ये 11A सीट पर जैसे ही बैठा था, इसको लगा कि विमान अब गिरने वाला है, तो यह इमरजेंसी गेट को खोल करके और ये कूद जाता है, और ये इकलौता शख्स है जो उस विमान से जिंदा बचा है। ठीक है, ये यहाँ पे होता है, देखो ये बोइंग का ड्रीमलाइनर 787 है। यहाँ पे बिजनेस क्लास होता है, ये कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट बैठ के इसको उड़ाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स होता है, ये इकोनॉमी क्लास है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा समझो गरीब आदमी यहीं बैठता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बिजनेस क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये 11A सीट है, ये 11A सीट है, और यहाँ पे ये एग्जिट का गेट है। ठीक है, तो यहीं से रमेश विश्वास जी यहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है कि यहाँ पे इस सीट से बैठ के यहीं से बाहर वो निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। इकलौते शख्स हैं जो इस प्लेन क्रैश में बचते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अभी तक लेटेस्ट जानकारी, तो अभी तक इसके कारण को बताया नहीं जा सकता है, बताया नहीं गया है कि किस कारण की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, बट इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो इसका प्लेन का एक स्लैट होता है और एक फ्लैप होता है। ठीक है, ये फ्लैट स्लैप क्या करते हैं, ये बाहर क्यों निकलता है, ये इधर क्यों निकलता है, ये अपने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाता है, जिससे प्लेन को थ्रस्ट मिलता है और प्लेन आसानी से टेक ऑफ और मतलब ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये इसका एंगल बढ़ जाता है ये। ठीक है, तो जब एंगल बढ़ जाता है इसको आसानी से थ्रस्ट मिलता है उड़ने के लिए। ब्लैक बॉक्स समझ लो भैया, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, बल्कि एक ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है, जिसमें हम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी हमारे हवाई जहाज में 2 प्रकार के ब्लैक बॉक्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ब्लैक बॉक्स होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, CVR। 2 ब्लैक बॉक्स रहते हैं, जो एक होता है FDR, एक होता है CVR। FDR क्या करता है, फ्लाइट में टेक्निकल चीज़ों को देखता है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी सारी रिकॉर्डेड रखता है कि उसके मतलब ये फ्लैपर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सही से चल रही कि नहीं चल रही, उन सब का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और CVR क्या करता है, अंदर जो कॉकपिट होता है उसके अंदर 2 पायलट होते हैं, एक पायलट होता है, दूसरा को पायलट होता है। पायलट को पायलट को क्या करता है, आदेश देता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है वो उसको फॉलो करता है। तो वो जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो जो मशीन को ऑन ऑफ करता है तो कुछ ना कुछ उसकी आवाज़ आती है, उन सभी आवाज़ों को क्या करता है, ये कैच करता है और पायलट की भी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करता है। ये इसका मेनली काम होता है। इससे ही 90% 90-95% इसके मतलब प्लेन क्रैश के क्रैश होने का कारण पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ब्लैक बॉक्स को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने अपने अंडर में ले लिया है और इसको दिल्ली भेजा गया है। अब इसकी पूरी जांच होगी, लगभग 1 से 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी, तब जाके हमको इसके कारण के बारे में पता चलेगा। कॉकपिट कैसा होता है भैया, देख लो, ये कॉकपिट है हमारा हवाई जहाज का। तो यहाँ पे बैठता है एक पायलट, यहाँ बैठता है एक पायलट। ठीक है, और इधर बैठता है को पायलट। एक इधर पायलट बैठता है, दूसरी तरफ को पायलट बैठता है, वो इसको इंस्ट्रक्शन देता है वो सारी चीज़ों को। ये लीवर होता है, इसको उठाते हैं तो प्लेन ऊपर की ओर टेक ऑफ करता है। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बटनें लगी होती हैं जिनके काम होते हैं। कभी इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि इस पर क्या क्या काम होता है, इसका क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करता है, वैसे ही जस्ट 38 सेकेंड बाद एक पायलट के द्वारा एक कॉल आता है, मेडे 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 3 बार। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है हेल्प। ठीक है, मेडे का मतलब होता है हेल्प, मेडे का मतलब होता है हेल्प।
तो जब भी ये सब इसमें मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है कि जनरली बोलचाल की भाषा में रेडियो में ये आसानी से कैप्चर किया जा सकते हैं। तो मेडे का मतलब एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है हेल्प। इसको जब भी पायलट बोलता है इसको 3 बार बोलता है, मेडे मेडे मेडे। और जब ये मेडे मेडे बोलता है तो ये 3 मतलब उस समय उड़ रही सारी हवाई जहाज़ों को सुनाई देता है कि इसमें मतलब कहीं पे कोई प्लेन में हेल्प चाहिए, ठीक है। और ये जाके रेडियो रिकॉर्डर पे, मतलब जहाँ पे इसका रिसीवर सेंटर होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जाके ये रिसीव हो जाता है। तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इसमें गुजरात के हमारे पूर्व सीएम रहे विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। इसमें करीब ब्रिटिश नागरिक, कुछ पुर्तगाली और कुछ कनाडाई और इंडियन पैसेंजर सवार थे, जिसमें सारे लोगों की मृत्यु हो गई, केवल एक पैसेंजर को छोड़कर जिसका नाम है रमेश विश्वास, ठीक है। तो इन सब की जानकारी वो आई होप आपकी ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।